हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडी। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एसे ऑन पोल्यूशन इन इंग्लिश में पोल्यूशन पे मैं आप सभी के साथ एक एसे शेयर करूँगी। दोस्तों, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण हमारे देश में और पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फैल रहा है दोस्तों। इसलिए प्रदूषण के लिए ऊपर जागरूक करने के लिए लोगों के लिए ये एसे मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, इसे आप सुनिए, समझिए और अलग अलग तरह के पोल्यूशन किस किस तरह के होते हैं ये सभी जानिए और किस तरीके से इन पोल्यूशंस को रोका जा सकता है, उसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, वो भी आज आप सभी के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। दोस्तों, सो जुड़े रहिए पंडोले स्टडीज के यूट्यूब चैनल के साथ। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वह लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं इसे ऑन पोल्यूशन इन इंग्लिश, और इसे मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फिर इंट्रोडक्शन से। पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज फॉर लिविंग क्रिएचर। जो प्रदूषण होता है वह हम सभी के लिए, हम सभी इंसानों के लिए और साथ ही साथ सारे ही जो लिविंग क्रिएचर्स है उन सभी के लिए, यानी कि कीड़े मकोड़े से लेके जीव जंतु से लेके तमाम जानवर जो इस दुनिया में मौजूद है उन सभी के लिए, उन सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए प्रदूषण बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। पोल्यूशन इज मेनली कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज विच हार्म आवर एनवायरनमेंट। पोल्यूशन यानी प्रदूषण किस तरीके से फैलता है, तो वह सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने की वजह ह्यूमन एक्टिविटीज है, यानी कि जो मानव एक्टिविटीज मतलब मानव की जो कार्य प्रणाली है वह प्रदूषण को सबसे ज्यादा फैलाती है, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं दोस्तों? टोटल 4। सो पहला पोल्यूशन का प्रकार है यानी प्रदूषण का प्रकार है, पहला है एयर पोल्यूशन यानी कि हवा प्रदूषण। द मेन रीजन फॉर एयर पोल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ इन गैसेस प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट। सबसे पहला और पोल्यूशन है यानी प्रदूषण है एयर पोल्यूशन, जो कि गैसेस के कंटेमिनेशन की वजह से फैल रहा है। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस पाई जाती है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इस तरीके की जो गैसेस है हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पर्यावरण में। सो इन सारे गैसेस में जो कंटामिनेशन हो रहा है यानी कि जो प्रदूषित चीजें मिल जा रही है ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि फैक्ट्री वगैरह के कारण, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। It is caused due to smoke that comes from industrial motor vehicle and the burning of agricultural waste। कैसे हमारी हवा प्रदूषित हो रही है? जो स्मोक होता है जो कि इंडस्ट्रियल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से, मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल से, कार्स वगैरह से, ट्रक वगैरह से, और जो खेती किसानी का बचा हुआ जो वेस्ट जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे हमारी जो हवा है वो प्रदूषित होती है, क्योंकि उस धुएं में बहुत ज़्यादा हानिकारक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड नंबर का पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन। द मेन कॉज इन इंडस्ट्रियल वेस्ट गार्बेज विच इंक्लूड मैनी पॉइजनस केमिकल गोइंग इनटू द रिवर एंड अदर टाइप्स ऑफ अर्बन वेस्टेज इंक्लूडिंग सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक थ्रोन इन द रिवर। दूसरा प्रदूषण है पानी का प्रदूषण, जल प्रदूषण। यह किस वजह से होता है? इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलता है वो पानी में फेंक दिया जाता है, नदियों में। बहुत सारी पॉइजनस गैसेस, उसमें पॉइजनस गार्बेज निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, उन्हें भी नदियों में फेंक दिया जाता है। और जो घर का कूड़ा कचरा निकलता है हम उन्हें भी फेंक देते हैं, और ज़्यादातर जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं उसको एक बार यूज़ करके ही नदियों में फेंक देते हैं, जबकि वो रीयूजेबल होता है। सो इससे होता है जल प्रदूषण। तीसरा प्रदूषण है सॉइल प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण। सॉइल पोल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण। Presence of toxic chemicals in high concentration in soil is called soil pollution। टॉक्सिक केमिकल्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी में प्रेजेंट होना सॉइल पोल्यूशन कहलाता है। सॉइल पोल्यूशन इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सॉइल पोल्यूशन होता है 3 कारणों से। पहला तो इंडस्ट्रीज से जो चीज़ें निकलती है उन्हें कई बार जलाया नहीं जाता, दफना दिया जाता, उससे भी मिट्टी प्रदूषित होती है। एग्रीकल्चरल जो केमिकल्स हम खेती में छिड़कते हैं वो मिट्टी में भी जाते हैं, उससे होता है मृदा प्रदूषण। और तीसरा है अगर कोई भी चीज़, कोई भी वेस्ट मटेरियल हम मिट्टी में डाल रहे हैं, जैसे कि पन्नी डाल दिए, तो पन्नी उसमें सालों साल तक डिस्पोज नहीं होगी, उससे वो वेस्ट इम्प्रॉपर होगा,
सो उससे भी सॉइल में प्रदूषण होगा। नेक्स्ट है 4th नंबर का है नॉइस पोल्यूशन। व्हेन द लेवल ऑफ नॉइस इंक्रीजेस मोर देन द नॉर्मल लेवल इट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। सो जब आवाज़ यानी कि ध्वनि प्रदूषण कब होता है, जब ध्वनि जो नॉर्मल हम आवाज़ सुनते हैं नॉर्मल लेवल से जब आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि डीजे वगैरह बजते हैं तो हम नॉर्मल से ज़्यादा ही आवाज़ में उनको सुनते हैं, तो उससे हमारे कानों को नुकसान होता है और हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइक एयरप्लेन्स, बसेस, बाइक्स, ट्रक्स, साउंड, लाउड स्पीकर all are responsible for noise pollution। जो इंडस्ट्रीज से जब कोई मशीनें चलती है तो बहुत ज़्यादा ध्वनि मतलब उससे आवाज़ आती है, और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं उससे एरोप्लेन जब लैंड करता है और जब उड़ना शुरू करता है तब भी बहुत ज़ोर से आवाज़ निकलती है। जब बसेस चलती है, मोटरसाइकिल्स वगैरह के हॉर्न जब बजाते हैं, लाउड स्पीकर साउंड से जो आती है वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा ध्वनि को प्रदूषित करती है। दोस्तों, हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन, हम किस तरीके से प्रदूषण में कमी ला सकते हैं। अब इसे पूरी तरीके से रोकना तो शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है, लेकिन हम इसमें कमी ला सकते हैं ताकि हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है उन सब पर इसका प्रभाव ना पड़े। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड स्टॉप कटिंग ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जो अभी हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं उसमें कमी लानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से क्या होगा, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से हमारे पेड़ जो है वो अच्छी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर जो टॉक्सिक गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ट्रीज यानी कि पेड़। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। ज़्यादातर प्रदूषण बढ़ने का वजह भी ये है कि पेड़ कट जा रहे हैं, तो ये जो ऑब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम है हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे गॉड या भगवान ने बनाया है या अल्लाह ने बनाया है, वो ही कम होता जा रहा है। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो इसमें हमें आसानी होगी। वी शुड यूज एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड शुड अवॉइड सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक आइटम टू स्टॉप पोल्यूशन। हम सभी को इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, यानी कि प्लास्टिक के बैग की जगह हमें कपड़ों की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा हमें सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक आइटम को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, मतलब रोक देना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक का जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है प्लास्टिक की जो सिर्फ हम एक बार यूज़ करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, तो उन सबको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। रीयूज एंड रिसाइकल आर द बेस्ट मेजर्स टू स्टॉप पोल्यूशन। एक के बाद एक, मतलब एक चीज़ को 2 से 4 बार यूज़ करिए, ये होता है रीयूज। रिसाइकल यानी कि अगर वो चीज़ यूज़ नहीं हो पा रही एक से दूसरी बार, तो आप उसको रिसाइकल करके कुछ और उसका बना लीजिए और इस तरीके से यूज़ कीजिए। कंक्लूजन, पोल्यूशन डिस्टर्ब्स आवर इकोसिस्टम एंड द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। जो हमारे चारों ओर का पर्यावरण है, हमारा जो इकोसिस्टम है, प्रदूषण की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे छोटे बड़े जीव जंतुओं को इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। और जो बैलेंस है इन्वायरमेंट में, जो पर्यावरण में जो एक बैलेंस बना हुआ है, वह भी डिस्टर्ब होता है पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से। सो इट इज़ हाई टाइम टू कम टुगेदर एंड इज फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सो ये बहुत सही टाइम है ताकि हम एक साथ आए और पोल्यूशन यानी प्रदूषण के खिलाफ ये लड़ाई लड़े, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन सब के लिए ये दुनिया बची रहे। सो दोस्तों, इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग जुड़े रहिए पंडोली स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोली स्टडीज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू so much guys.